प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अपनी कृपा से, अनुकंपा से, दया से हमें अपने छत्र छाया में एकत्रित कर रहा है। बड़े भरोसा रख के, आशा रख के, उम्मीद रख के हम प्रभु के पास आए, क्योंकि वो हमारा प्रेमी पिता है। इसलिए भरोसे के साथ उसके पास आए और अपने दुख, मुसीबत, हमारे हालातों को प्रभु के चरणों में हम समर्पित करें। आज आपके लिए और मेरे लिए प्रभु उठ खड़े हो जाएगा और हमारे ओर से युद्ध करेगा और हमें जीत दिलाएगा। आपके और मेरे जीवन में हस्तक्षेप करने वाला, आपके और मेरे आंसुओं को पोंछने वाला एक ईश्वर के पास हम आए हैं। वो आपको निराश नहीं होने देगा, दुखी होकर वापस नहीं मोड़ेगा। इसलिए आज के दिन प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर प्रत्येक भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीर्वाद दीजिए। इनके जीवन के हर दुख, तकलीफ में, संकट में इनकी रक्षा करते हुए अपने वचन के अनुसार इन्हें आशीर्वाद दे। आमीन। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संज्ञा 25 पद संज्ञा 17, भजन संहिता यानी साम्स 25 वर्स 17 मेरे शोक संतप्त हृदय को सांत्वना दे और मुझे यातनाओं से मुक्त कर। एक बहुत सुंदर सा प्रार्थना है। स्तोत्र 25 का 17 हम एक बार फिर पढ़ते हैं। मेरे शोक संतप्त हृदय को सांत्वना दे और मुझे यातनाओं से मुक्त कर। प्यारे भाई बहनों, हम में से कई लोगों को आज इस वचन की ज़रूरत है, इसलिए अपने लिए रिसीव कीजिए। प्रभु आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, प्रभु मेरे परिवार में पूरा हो जाए। प्रभु जी, मैं शोक से मारा हुआ हूँ, शोक से भरा हुआ हूँ, मेरे अंदर बहुत दुख है। प्रभु, मैं कभी कभार सोचता हूँ मैं किसके पास जाऊँ, किसको शेयर करूं, कौन मेरी बातों को सुनेगा और मेरा मजाक नहीं करेगा, मेरा रिस्पेक्ट करेगा। ये हम सभी चाहते हैं लगभग। प्यारे भाई बहनों, हम सबका कुछ ना कुछ दुख, संकट है, ये एक सच्चाई है, याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग सब इस वचन को आज इस्तेमाल करेंगे और इस वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रभु का आशीर्वाद रिसीव करेंगे। प्रभु क्या कहते हैं? मेरे शोक संतप्त हृदय को सांत्वना दे, मेरे शोक से भरा हुआ दिल को सांत्वना दे और मुझे यातनाओं से मुक्त कर। सांत्वना और मुक्ति, कंफर्टिंग, कंसोलेशन, ये सिर्फ यीशु दे सकता है। तसल्ली प्रभु दे सकता है। देखो, इस संसार में दुख से दूर करने वाला कोई चीज नहीं है यीशु के प्यार के सिवा। कई लोग शराब नशे में शरण लेते हैं दुख को मिटाने के लिए। अधिकतर लोग ऐसे एडिक्शंस में चले जाता है, गलत संगति में चले जाता है, बुरी आदतों को शुरू करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं टेंशन दूर करने के लिए। कुछ लोग टेंशन दूर होने के लिए शराब पीते हैं, कुछ लोग सेक्सुअल सिंस में पड़ जाते हैं, नशा कर लेते कुछ लोग दुख दूर करने के चक्कर में। क्या आपका दुख दूर होगा? नशा आपका दुख दूर कर सकता है? क्या आपको सांत्वना दे सकता है? कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति या पत्नी, माता पिता या भाई बहन आपको सांत्वना दे सकता है या किस हद तक दे सकता है? सब फेल होगा एक टाइम पर, आप अकेला पड़ जाएंगे। कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा जो आपका दर्द समझता है, कोई नहीं रहता आपका दुख जानता है। पर मैं आपको कहता हूं, एक है जिसका नाम है यीशु। वो आपका दुख जानता है, आपके आंसुओं को देखता है, पूछता है, आपके साथ पूरा टाइम दे सकता हो, अपना जीवन देने वाला है वो। कोई शायद आपका परवाह नहीं करता होगा, आपके बारे टेंशन ही नहीं लेता, आप जिए या मरे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपको भी ये बात बड़ा छुपते हैं, मगर मैं आपको कहूँगा आपका यीशु, मेरा खुदावंद, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। माँ भूल जाए तो भूल जाए, आपका खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये प्रभु का वादा है। जान भी चले जाए ना, वो आपको छोड़कर कुछ नहीं करेगा। इसलिए विश्वास कीजिए प्यारे भाई बहनों, प्रभु आपके शोक संतप्त हृदय को सांत्वना प्रदान करेगा। प्रभु के वचन को रिसीव कीजिए। प्रभु मेरे परिवार में सांत्वना देगा, मेरे और मेरे परिजनों का दुख दूर करेगा, हमें सांत्वना से भर देगा। किसी के मृत्यु से, किसी के एक्सीडेंट से, दुखी परेशान गुस्से में रहने वाले आपके परिजनों को आज प्रभु सांत्वना देने वाला है, तसल्ली देगा, कंफर्ट देगा, कंसोलेशन देगा, आपको सीने से लगाएगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं प्यारे भाई बहनों, और वह आपको यातनाओं से मुक्त करेगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, कई प्रकार के यातनाओं से हमें गुजरना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है। संसार में रहते समय, इस शरीर में रहते समय शारीरिक यातनाएं हैं, कई प्रकार की बीमारियां हैं, कई प्रकार के संकट हमारे जीवन में है, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और इमोशनली हम लोगों को इतना संकटों का सामना करना पड़ता है। और जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, हम में से अधिकतर लोग ऐसे परिस्थितियों में अकेला पड़ जाता है। प्रार्थना करना मुश्किल हो जाता है ऐसे समय पर, क्योंकि हम लोगों का भरोसा ही खत्म हो जाता है। हम लोग सवाल करने लग जाता है, ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? ईश्वर प्यार करने वाला है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल करते हैं, ये ऐसे गरीबी मेरे सामने क्यों है? असफलताएं क्यों हैं? एग्जाम में पास क्यों नहीं हो रहा है? मेरे परिवार में शराब नशे का बोलाबाला क्यों है? रोज झगड़ा लड़ाई क्यों है? इतने ज्यादा गरीबी मेरे परिवार में क्यों है? हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, सवाल ही सवाल हमारे जीवन में आ जाते हैं। याद रखिएगा, विश्वासी कभी विचलित नहीं होता है। विश्वासी सवाल नहीं करता, भरोसा रखता है। विश्वासी दुख मुसीबत के समय, संकट के समय पीछे नहीं हटता और प्रभु के नजदीक जाता है। मैं आपको बताता हूं, छोटा बच्चा 2 साल का, 3 साल का या 4 साल का, जब उसके सामने कुछ संकट आएगा, मम्मी और पापा की ओर दौड़ेगा, कहीं और नहीं दौड़ेगा। संकट कितना बड़ा है उसके हिसाब से वो तुरंत दौड़ कर जाएगा मां बाप के पास। तो हम लोग क्यों नहीं सीखते बच्चों से? संकट परेशानी हमारे सामने है ना, हम अपने पापा के पास जाएंगे, उससे दूर थोड़ी जाएंगे। पापा मम्मी है फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इससे सोचकर हम थोड़ी बैठते हैं। बच्चे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। हम बड़े हो जाते हैं ना, इसलिए हम ईश्वर के विरुद्ध बोलना शुरू करते हैं। हमें छोटा होना चाहिए, हमें छोटा होकर रहना है, ताकि उसकी रक्षा का हाथ मेरे ऊपर सदा बना रहे। प्यारे भाई बहनों, हमें दौड़कर उस पिता के पास जाना होता है। वो आपकी रक्षा करेगा, मुझे बचाएगा, क्या है, यातनाओं से मुझे मुक्त करेगा और शोक संतप्त हृदय को सांत्वना दे। कभी कभार ना इतना दुखी हो जाते, एक के ऊपर एक दुख, मुसीबत, ट्रेजेडी, एक्सीडेंट, मौत और नौकरी चले जाना, कर्जों में डूबना, ये सब एक साथ आते हैं। इसको हम कहते हैं शोक संतप्त। थोड़ा बहुत नहीं है, शोक ही शोक है, संकट ही संकट है, दुख ही दुख है। ऐसे इंसान को क्या मिले? सांत्वना मिले। आपको मैं याद दिलाऊंगा, केवल और केवल प्रभु आपको और मुझे सांत्वना दे सकता है। अगर ईश्वर से आप सांत्वना ग्रहण किया, शांत रहेगा। सो प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, इस वचन को इस्तेमाल कीजिए। आपके जीवन के परिस्थिति में, सिचुएशन में
संकट में, दर्द में, आंसुओं में ये वचन इस्तेमाल कीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस वचन ने उल्टा आपको पूरी तरह से नया कर देगा, आपकी मानसिकता सीधा करेगा, मन के और आत्मा के, शरीर के दर्दों से, कष्टों से, यातनाओं से, बीमारियों से प्रभु आज आपको सांत्वना देगा, चंगाई देगा, आराम देगा और दर्द को हल्का करेगा। प्रभु अपने आनंद से आपको भर देगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। वचन को लिखना और बोलते जाना, ताकि वचन के अंदर से पावर रिलीज होगा। ओ पावर आपको आज मिल जाएगा। मैं पिछले दिन भी आपको बोला ना, यीशु के कपड़े को छूने से शक्ति निकल सकती है, तो वचन को बोलने से क्या नहीं हो सकता है। सब कुछ सृष्टि कर सकता है वचन, सब कुछ बना सकता है। इतनी पावर है प्रभु के शब्द में। आंधी तूफान, मौत भी, सूखी हड्डी भी उसकी बात मानते हैं। तो कितना महान है हमारा ईश्वर। उसका वचन को बार बार बोलकर देखो। कितने भी बड़े संकट में क्यों ना हो, दुख के सागर में डूबा हुआ क्यों ना हो, प्रभु आपको बचाने में सामर्थ्य रखता है। सब बोले आमीन, हालेलुया। मेरे शोक संतप्त हृदय को सांत्वना दे और मुझे यातनाओं से मुक्त कर। हालेलुया। प्रभु जी आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए जो इस वक्त बहुत बड़े दुख में रहकर इस प्रार्थना में शामिल हो रहा है। इनको कहीं से भी उत्तर नहीं मिल रहा है, ये सवालों में डूबा हुआ है। प्यारे यीशु इनके सवालों के बीच में इन्हें उत्तर दे, इन्हें सांत्वना दे, तसल्ली दे, हिम्मत दे, बल दे, इस हालात से बाहर आने की शक्ति दे, ताकि इनको पता चले जो कुछ उनके साथ बीता है सब कुछ प्रभु ने अच्छाई के लिए किया है। हालेलुया। जो अपने दुख या संकट में प्रभु के पास जाता है ना, उसका मुंह से यही निकलेगा, प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वो जो कुछ करता है प्रेम से करता है। स्तोत्र 145 का 17 याद रखिएगा। मेरा बहुत दिल के करीब है ये वचन। डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगता है या मुश्किल है, लेकिन यही है असली वचन। दुख में बोलना है प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वो जो कुछ करता है प्रेम से करता है। किसी के मौत के समय, हाथ पैर टूटते समय, एक्सीडेंट के समय, नुकसान के समय, फिनेंशियल स्ट्रगल में, बच्चे का वरदान नहीं है, अबॉर्शन हो रखा है, या कुछ भी आपका सिचुएशन क्यों ना हो, आपको इस दुनिया का कोई भी सांत्वना दे नहीं सकता, ऐसे हालात क्यों ना हो, आप बोलो प्रभु मेरा खुदावंद, मेरा यीशु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वो जो कुछ करता है प्रेम से करता है। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ प्रिय भाई और बहनों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दुख संकट में ईश्वर को पाना है, ईश्वर से दूर नहीं जाना। वो तुम्हें सांत्वना प्रदान करेगा, हर यातनाओं से मुक्त कर देगा, क्योंकि प्रभु का वचन है। आपके और मेरे जीवन के हर एक छोटी बड़ी सिचुएशन को आज प्रभु के चरणों में रखते हुए इस वचन को इस्तेमाल कर, आज इस वचन के अनंत योग्यता से प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आपके हर आंसुओं को पोंछकर, हर दुख संकट से प्रभु आज आपका उद्धार करेगा। सब बोले आमीन, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन को बार बार यूज कीजिए। अपने दुख संकट में प्रभु आपको सांत्वना देंगे। इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।